पुराने समय की बात है। रोम में वेनिस नाम का एक राज्य था। उस राज्य के एक जंगल में सैकड़ों पेड़ थे। उनमें से एक आम का पेड़ था। वह आम हमेशा मीठे और स्वादिष्ट आमों से लदा रहता था। हर मुसाफिर उस आम को जरूर चखता था। अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट आम है। जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट आम चख रहा हूँ। मन करता है बस ये आम खाता ही रहूं। अपनी इस खूबी के कारण वह आम राज्य भर में प्रसिद्ध हो गया। यह खबर वेनिस के राजा फिलिप के कानों तक जा पहुंची। महाराज, आप ही के राज्य में एक बड़े से जंगल में एक अद्भुत आम का पेड़ है। उस आम से भीनी भीनी खुशबू आती है। लगता है कोई इत्र छिड़क रखा हो। पूरे राज्य भर में उसी आम के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। अरे वाह, क्या बात है। सच में ऐसा कुछ है क्या? हम भी उस आम को चखना चाहेंगे। देखते हैं कि यह बात सत्य है कि नहीं। राजा के मन में उस पेड़ को देखने और उस पेड़ के आम चखने की इच्छा हुई। राजा उस अद्भुत पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, क्या अद्भुत पेड़ है और इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। इस आम के फल चखकर देखता हूँ, कितने स्वादिष्ट होंगे। राजा ने आम को चख कर देखा। उसे उनका स्वाद बहुत भाया। वाह, क्या स्वाद है। इसका स्वाद तो इस पेड़ की तरह अद्भुत है। महामंत्री, इस अद्भुत आम के कुछ फल राजमहल के लिए भी ले जाए जाए। हम चाहते हैं कि हमारी तरह राज परिवार के सभी सदस्य इस अद्भुत आम का स्वाद ले सके। ऐसा लग रहा था मानो राजा पर कोई जादू सा हो गया। अक्सर राजा पेड़ के पास जाने लगा और उन अद्भुत आम का स्वाद लेता। समूचे राज परिवार के लिए भी आम के टोकरे भर भर कर अपने साथ ले जाता। यह पेड़ अब राज परिवार की संपत्ति है। कोई और इस पेड़ के आमों को छू नहीं सकता। जो भी हमारे इस आदेश की अवहेलना करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। राजा के मन में लालच पैदा होने लगा और वह यह आदेश जारी कर देता है। अब उस अद्भुत आम के फलों पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार था। समय बीतता गया और राजा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तो राजा ने उस पेड़ के चारों ओर कड़ा पहरा लगाने का आदेश दे दिया। सेनापति, हम चाहते हैं कि उस आम के चारों ओर पहरा लगा दिया जाए ताकि वह आम सुरक्षित रहे। पेड़ पर पहरा लगते ही उस पूरे क्षेत्र का माहौल बदल गया। यह सब देखकर पेड़ काफी दुखी हुआ। थके हारे राहगीरों की सेवा न कर पाने का उसे दुख होने लगा। उधर राजा का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ठहरो, तुम इस रास्ते से नहीं आ सकते। यह मार्ग अब बंद हो चुका है। राजा के द्वारा आदेश निकला है। यह वर्जित मार्ग है। इस रास्ते में अब कोई भी राहगीर नहीं आ सकता। आलम यह हो गया कि राहगीरों के लिए पेड़ के पास से गुजरने वाला रास्ता भी बंद हो गया। राजा ने अपनी लालचपन की सारी हदें पार कर दी थी। ये सब होने के बाद पेड़ राजा से काफी क्रोधित था। राहगीरों की सेवा न कर पाने के कारण पेड़ ने अब फल देना ही कम कर दिया। पेड़ के इस फैसले से धीरे धीरे आमों की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ गई। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि पेड़ पर एक भी आम न रहा। यह खबर पाकर राजा काफी चिंतित हो गया।
महाराज, एक दुखद समाचार के साथ आए हैं। अचानक से उस अद्भुत आम की संख्या और गुणवत्ता दिन पर दिन घटती जा रही है। यह सब कैसे संभव है सैनिक? मैंने तुम दोनों को उस पेड़ की रक्षा हेतु लगाया हुआ है। क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करते? महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अवश्य महामंत्री, बताइए। महाराज, पेड़ के आम सभी के लिए है, चाहे वो राजा हो या प्रजा। आपने अपने स्वार्थ के कारण उस पर पहरा लगवा दिया। मुझे लगता है जिसके कारण पेड़ काफी दुखी है और वह सबकी सेवा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने फल देना बंद कर दिया है। आपसे आवेदन है कि आप आदेश वापस ले लें ताकि लोग उस पेड़ के फलों का स्वाद ले सके। राजा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। महामंत्री, आपकी बात कहीं ना कहीं सत्य तो है। सारे राज्य में यह आदेश जारी कर दो कि राज्य के वन में किसी भी पेड़ पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा। जी जरूर महाराज। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस फैसले से उस अद्भुत आम के पेड़ पर पुनः स्वादिष्ट और अच्छी गुणवत्ता के फल उगाएंगे। राजा ने अपने द्वारा हुए अपराध का पश्चाताप किया। राजा के इस फैसले के कुछ समय बाद उस अद्भुत आम के पेड़ में खूब सारे फल उगाते हैं और राजा के फैसले से प्रजा बहुत खुश हो जाती है।